प्रातः काल उठ करके योगासन, व्यायाम, इन सब से अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को ताजगी प्रदान करते हुए वहां से शिक्षा का आरंभ होता है। और उस जब भूमि तैयार हो गई, हमारा संपूर्ण उसकी मानसिकता तैयार हो गई, तो आप उसमें जो भी विद्या डालेंगे वो विद्या आपकी लाभकारी होगी। और वो लाभकारी अपने लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए लाभकारी होगी। सच बोलना अपने लिए लाभकारी है और समाज के लिए भी लाभकारी है। हमारे असत्य आचरण से हमारा मन तो कलुषित होता ही है, लेकिन हम जिसके साथ असत्य व्यवहार कर रहे हैं उसको भी हमसे तकलीफ है। तो इस प्रकार के जितने भी नियम हैं, सत्य है, अहिंसा है, हम किसी को पीड़ित करते हैं तो पहले स्वयं तो हम दुख पाते ही हैं, लेकिन सामने वाले को कष्ट देते हैं। तो इन सब का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना और अपरिग्रह, हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करना, उससे अधिक का संग्रह नहीं करना। ये सारी बातें यम नियम से लेकर के आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि और जीवन का जो उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो गुरुकुलीय शिक्षा में जीवन का उद्देश्य बताया जाता है। केवल धन कमाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा तो कोई भी किसी भी वृत्ति से कमा सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग क्या होगा, वो किस लिए कमा रहे हैं। केवल खाने कमाने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपितु उसका उपयोग समाज के लिए हो। जो भी उसका जरूरतमंद है हम उस तक वो चीज पहुंचाएं। इसीलिए हमारे यहाँ दान की महिमा का वर्णन किया गया है, यज्ञ की संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो ये हमें आरंभ से ही इन सब वातावरण में जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। और सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं? जिसमें शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, आत्मिक विकास भी हो। आत्मा है क्या, हम उसको जाने। मेरे अंदर आत्मा तत्व भी है, आज का बच्चा नहीं जानता है। और धर्म केवल उसको अर्थ और काम, क्या कामनाएं हैं और धन है, इस कामना के लिए मुझे धन कमाना है, तो उसको केवल इतना पता है। लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा की ये विशेषता है कि उसको संपूर्ण जीवन दर्शन बताया जाता है कि जीवन है किस लिए, ये जीवन किसने दिया है, क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है। केवल जन्म मृत्यु के लिए नहीं है कि जन्म लिया फिर खाए पिए फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, नहीं, हमको कभी इस संसार से मुक्त भी होना है, मोक्ष को भी प्राप्त करना है और वही परमानंद है, उस परमानंद को प्राप्त करना है।